दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज की इस क्लास में एक बार फिर से हम कवर करने वाले हैं मिक्स जीके यानी कि मिक्स सामान्य ज्ञान, जो कि आपके एग्ज़ाम के लेवल का रहने वाला है। आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो यकीन मानिए ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। शुरुआत कर लेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर होता है दोस्तों इस क्वेश्चन का 13वीं सदी में हुआ था कागज का आगमन भारत में। यानी कि पहले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे है दोस्तों। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? सही आंसर है फैजाबाद। ऑप्शन बी दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? सही आंसर होता है रामानुजाचार्य ने किया दोस्तों प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों की सूची किसमें सम्मिलित है? तो मेरे प्यारे साथियों 16 महाजनपद की सूची सम्मिलित है अंगुत्तर निकाय में। कहाँ दोस्तों? तो अंगुत्तर निकाय में सम्मिलित है 16 महाजनपदों की सूची। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है या फिर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है, जिससे आपका रिवीजन और अच्छे से हो सकेगा। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो समवर्ती सूची में शामिल है सामाजिक सुरक्षा। छठवां क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। सही आंसर होता है चोल वंश। तो प्यारे साथियों मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। आगे है कि इस्लाम का प्रादुर्भाव किस शताब्दी में हुआ था? इस्लाम का प्रादुर्भाव दोस्तों ये हुआ था 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है कि चंगेज खां के नेतृत्व में मंगलों ने किस सुल्तान के शासनकाल में आक्रमण किया था? सही आंसर होता है इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था आक्रमण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विवेकानंद झा हैं दोस्तों द लीडर्स पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? सही आंसर होता है स्वीडन। दोस्तों बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश है स्वीडन। 11वां क्वेश्चन करेंगे कि त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर है? परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। सही आंसर होता है काठमांडू नेपाल में है त्रिभुवन हवाई अड्डा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे है कि राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? सही आंसर होता है जापान। दोस्तों जापान है राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला पहला देश। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? राइट आंसर होता है चीन। दोस्तों चीन देश है सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है जॉन एडम्स। दोस्तों जॉन एडम्स थे अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि अशोक ने अपने किस लघु शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित किया था? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। तो प्यारे साथियों अशोक ने अपने मास्की और गुजरात अभिलेख में अपना नाम अशोक अंकित किया था। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट है मुगल कालीन भारत में राज्य के
राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? दोस्तों मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत था भू राजस्व। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, भू राजस्व। औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? जिहाद का अर्थ क्या था? सही आंसर होता है दारुल इस्लामी था दोस्तों, औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? दोस्तों अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था राल्फ फिच। कौन दोस्तों? तो राल्फ फिच था अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, यानी कि पहला अंग्रेज। सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर होता है अनुच्छेद 133 के अंतर्गत आता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार। ठीक है ना। चलिए तो आगे है। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था फू दोरजी। कौन दोस्तों? तो फू दोरजी था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? यानी कि आईबी की स्थापना। दोस्तों आईबी की स्थापना हुई थी 1877 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु खनिज विभाग कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होता है हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद में है परमाणु खनिज विभाग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन करेंगे, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्यारे साथियों अरविंद घोष ने किया था निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला नेता कौन था? दोस्तों वे थे वीर सावरकर। 25 है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है? सही आंसर होता है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। भूख हड़ताल से जनित दास की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने कितने दिनों तक भूख हड़ताल जारी रखी थी? सही आंसर होता है 63 दिन तक रखी थी भूख हड़ताल जारी। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों 1942 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA की स्थापना। इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम किस देश के नागरिकों ने विकसित की थी? दोस्तों इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम विकसित की थी चीन देश के नागरिकों ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा और ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किस देश में हुई थी? सही आंसर होता है USA यानी कि अमेरिका में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 30 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक ईसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य दोस्तों जिसमें सर्वाधिक ईसबगोल का उत्पादन होता है? दोस्तों वह है राजस्थान राज्य। 31 है कि द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होता है चंद्रमा। दोस्तों चंद्रमा पर है द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगाता है? सही आंसर होता है 27 दिन और 8 घंटे का समय लगाता है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने की थी अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता।
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 34 है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि भारत का सबसे पुराना बैंक है, यानी कि पहला बैंक है। सही आंसर होता है 1770 में हुई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 35 है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दोस्तों एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं कमलजीत संधू। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर होता है INS विक्रांत है दोस्तों, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों 1965 में हुई थी राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है। सही आंसर होता है विटामिन B1। दोस्तों चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। रैयतवाड़ी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? सही आंसर होता है थॉमस मुनरो। दोस्तों थॉमस मुनरो ने किया था प्रारंभ रैयतवाड़ी प्रथा को, ठीक है ना। आगे है कि माउंट एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होता है 29 मई। दोस्तों 29 मई को मनाते हैं माउंट एवरेस्ट दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए, रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है। दोस्तों इसके अलावा यदि आज आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि डेली सुबह 9 बजे आपको ऐसी ही क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।